हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। बेटा आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशंस को करने वाले हैं और ये जो 1.3 का सॉल्यूशन है वो बहुत ही डिटेल में करेंगे। जिसमें सबसे फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। बेटा इसका प्रोडक्ट निकालना है। इट मीन्स के दोनों को मल्टीप्लाई कर कर करके जो वैल्यू आएंगे वही प्रोडक्ट कहलाते हैं और उसी को बताना है। तो एग्जैक्टली इसमें जो ए नंबर क्वेश्चन है, चलो सबसे पहले ए नंबर को कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं कि 3 × -1, तो हम उस क्वेश्चन को लिख लेते हैं 3 × -1। एग्जैक्टली बेटा ध्यान देना कि ये पॉजिटिव इंटीजर है और ये निगेटिव इंटीजर है। तो प्लस माइनस क्या होता है बेटा, तो प्लस माइनस एग्जैक्टली माइनस होता है और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 1 जा 3। यही बेटा तुम्हारा क्या हो गया, पहले का आंसर। मैं तुमको यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं कि प्लस को मल्टीप्लाई करोगे प्लस से तो एग्जैक्टली प्लस आने को है, माइनस को मल्टीप्लाई करने पे माइनस से भी प्लस आने को है। ठीक है, और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करो या फिर माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करो, एग्जैक्ट माइनस आएगा। ये बात तुम जानते हो। तो अब यहाँ पे बनाना बहुत तुम्हारे लिए आसान है। प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस या फिर माइनस प्लस माइनस, एग्जैक्टली। अब यहाँ पे हम बी ले लेते हैं। बी नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि -1 × 225। तो -1 और इंटू में कितना है 225। तो एग्जैक्टली यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा 225 में तो वो तो 225 ही आने को है, लेकिन यहाँ माइनस है और ये प्लस है तो माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस से करोगे तो एग्जैक्टली माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। क्वेश्चन से सी में है -21 और इंटू में -30 है बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग साइन देख लेते हैं कि साइन क्या होगा। ये निगेटिव है और ये भी निगेटिव है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यानी कि हमारा जो रिजल्ट आएगा वो एक्चुअली प्लस में आएगा, लेकिन प्लस हम लोग लिखते नहीं है तो इसको हमने हटा दिया। अब क्या है ना कि 21 को 30 से मल्टीप्लाई करना है तो तुम ऐसे कर करके भी कर सकते हो, 21 को 30 से मल्टीप्लाई। ये बहुत ही बेसिक है बट आपको बहुत आसान पता है क्या होगा। आप क्या करो कि 3 को 21 से मल्टीप्लाई करो, फिर एक जीरो वहां पे प्लेस कर देना, एग्जैक्ट तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखना कि 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 1 जा 3 होगा। ठीक है, और फिर 3 को 2 से करोगे तो 3 2 जा 6 होगा। ठीक है, यानी 63 आ गया और एक जीरो प्लेस कर दो तो एग्जैक्टली ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस यानी कि रिजल्ट जो है वो तुम्हारा पॉजिटिव आएगा। तो क्लियर हो रहा है बेटा, 630। अब हम चलते हैं डी नंबर क्वेश्चन में। डी में कह रहे हैं कि -316 और इंटू में है -1। ठीक है, तो अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है तो एग्जैक्ट हम क्या करेंगे कि आंसर में जो साइन आएगा वो माइनस माइनस प्लस आएगा, जो कुछ लिखना नहीं है। और 1 से मल्टीप्लाई करने पे 316 को बेटा 316 ही आएगा। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा डी का एग्जैक्ट सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं ई नंबर क्वेश्चन में। ई में कह रहा है कि -15 और इंटू में 0 और इंटू में -18। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करने पे बेटा 0 ही आता है। तो पहले इस दोनों को तुम सॉल्व कर लोगे, देन क्या आएगा बेटा 0 आएगा। तो चलो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0। ठीक है, और 0 इंटू अब फिर क्या बच जाएगा -18, तो -18 लिख लेंगे। फिर हम -18 में 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फाइनल रिजल्ट मुझे 0 ही मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ, मैं यहाँ से ये समझ पाया कि 0 से चाहे आप जितने भी सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, फाइनल रिजल्ट मुझे क्या आने को है, तो 0 ही आने को है। ठीक है, अब हम लेते हैं एफ नंबर। एफ नंबर में देखो -12 है बेटा। ठीक है, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं क्योंकि उसको डिटेल से करेंगे। ये रहा एफ नंबर। एफ में क्या है कि -12 को मल्टीप्लाई करना है -11 से और उसको मल्टीप्लाई करना है बेटा 10 से। तो एग्जैक्टली ध्यान देना, पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। जब -12 को -11 से मल्टीप्लाई करोगे देन तुम्हें कितना आने को है,
तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लेना। एग्जैक्टली 12 10 जा 120 होता है और 120 में 12 और ऐड कर दो यानी कि 130 होगा बेटा। 12 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 132 आएगा और माइनस माइनस क्या होगा बेटा, प्लस, जो हम लिखेंगे नहीं और फिर इंटू में 10 को लिख लेंगे। अब एग्जैक्टली 10 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब हुआ कि 132 पे एक जीरो लगा दो बेटा। फाइनल रिजल्ट जो है वो तुम्हारा क्या आ गया, 1320 आ गया। अच्छा देखो यहाँ पे दो बार यानी टू टाइम्स माइनस है, इसका मतलब कि हमें पता है कि इवन टाइम्स माइनस आया है देन इवन टाइम्स माइनस आता है तो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव होता है, और ऑड टाइम माइनस आता है देन हमारा रिजल्ट क्या होता है बेटा, तो निगेटिव होता है। एग्जैक्टली चलिए आगे हम एफ के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एफ के बाद जी नंबर क्वेश्चन है और इस जी में कह रहा है कि 9 इंटू माइनस थ्री इंटू माइनस सिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे पहले 9 और माइनस थ्री को मल्टीप्लाई कर लो बेटा, तो 9 थ्री ज़ा 27 होगा एंड प्लस माइनस क्या होगा, तो माइनस होगा। अब फिर आप क्या करो, माइनस सिक्स को एज इट इज कॉपी कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे देखना माइनस माइनस रिजल्ट में तो प्लस होगा और सिक्स से इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो सिक्स से पहले सेवन में करो, सिक्स सेवन ज़ा 42 कैरी फोर हो गया और सिक्स टू ज़ा 12 और फोर 16। इट मीन्स के 162 यहाँ पे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एच नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कह रहे हैं कि एच में -18 को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, -5 से, एंड उसे मल्टीप्लाई करना है -4 से। चलो बढ़िया है। अच्छा यहाँ भी तुम देखना कि दो बार माइनस आया है जो टू इवन होता है, इसीलिए हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आया। अच्छा यहाँ पे देखो कितने टाइम्स में, यहाँ पे माइनस कितने टाइम्स है, थ्री टाइम्स है, थ्री ऑड होता है, इसीलिए रिजल्ट में मेरा माइनस आएगा फाइनल रिजल्ट में। लेकिन हम क्या है ना कि वैसे नहीं करेंगे, पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस दोनों को मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि यहाँ 18 और 5 को मल्टीप्लाई करो बेटा, तो 18 5 का कितना हो जाएगा 90 और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो प्लस 90 और इसमें हमें क्या मल्टीप्लाई करना है बेटा, -4 से मल्टीप्लाई करना है। अब 90 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 4 ज़ा 36 है। ठीक है, और उस पे एक जीरो बैठा दो। अब देखो यहाँ पे माइनस प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस फाइनल रिजल्ट में क्या आ गया बेटा, माइनस आ गया। इसका मतलब कि -360। देखो ना यहाँ पे थ्री टाइम्स माइनस आया, देन ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा कोई स्टूडेंट ऐसे भी कर सकता है कि ये दोनों को ना कर कर करके एक बार ही मल्टीप्लाई कर ले, जैसे कि यहाँ पे 6 3 ज़ा 18 80 9 ज़ा 162, ऐसे भी कर सकता है, वन टाइम में भी कर सकता है, कोई इशू नहीं, बट आप ऐसे करो फार बेटर होगा। आई नंबर क्वेश्चन है, आई में क्या कह रहे हैं कि -1 को हमें मल्टीप्लाई करना है -2 से, फिर हमें मल्टीप्लाई करना है -3 से, एंड देन मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो बेटा हम इसको एक बार में ही कर लेते हैं। कितने बार माइनस आए हैं, थ्री टाइम्स माइनस आए हैं। थ्री टाइम्स माइनस आने का मतलब क्या हो गया, थ्री ऑड होता है, तो इसीलिए फाइनल फाइनल रिजल्ट में क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, क्योंकि ऑड टाइम्स जब माइनस आते हैं तो रिजल्ट हमारा निगेटिव हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि 4 3 ज़ा 12, 4 देखो बेटा 4 3 ज़ा 12 और 12 2 ज़ा 24, 24 1 ज़ा 24, देन एग्जैक्टली एक ही बार में तुम क्या लिख सकते हो बेटा, 24 लिख सकते हो। तो ये हो गया तुम्हारा -24। ठीक है, आप चाहते तो इस दोनों को करते, फिर जो रिजल्ट आता उसको इससे करते, फिर जो रिजल्ट आता उसको इससे करते, दैट डजेंट मैटर कि आपने एक बार भी कर लिया, कोई इशू नहीं है। आई के बाद हम चलते हैं जे नंबर क्वेश्चन पे और इसमें है -3 इंटू में -6 और इंटू में -2 और इंटू में -1। एग्जैक्टली अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार में भी कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। इसमें हमने वन टाइम में करके दिखा दिया, इसमें अलग अलग टाइम में कर करके आपको दिखाने वाले हैं। चलो यहाँ पे पहले देख लो कि फाइनल रिजल्ट में क्या आएगा। तो फाइनल रिजल्ट में बेटा आएगा 1 2 3 4, फोर टाइम्स माइनस है, तो फोर फोर इवन होता है, तो आंसर तो हमारा पॉजिटिव आएगा। एक बार में इसको निकाल करके देखो, 3 6 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, इट मीन्स कि हमारा जो रिजल्ट है वो बेटा 36 आने को है, वो भी पॉजिटिव में। अच्छा इसको आप अलग अलग कर करके भी कर सकते हो, जैसे आप पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 3 ज़ा 18 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 18 होगा, बाकी इन दोनों को कॉपी कर लो। ठीक है, इंटू में -1 हो गया। अच्छा आगे बढ़ो, फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, 18 2 ज़ा
36 और प्लस माइनस बेटा माइनस हो जाएगा, इंटू में क्या करोगे -1 करोगे। ठीक है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 36 वन 36 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, देखो एग्जैक्ट आंसर बेटा ये आ गया। आप वन टाइम में भी कर सकते थे और इस तरीके से भी आपने कर लिया, कोई इशू नहीं है। अब हम चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इतने सारे क्वेश्चन थे, इसको हम लोगों ने किया। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वेरीफाई द फॉलोइंग, हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का मतलब कि एलएचएस और आरएचएस को इक्वल दिखाना है। तो हम क्वेश्चन ए ले लेते हैं और ए नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 18 इंटू, देखो यहाँ पे है इस तरीके से 7 प्लस में -3, ठीक है, इज इक्वल्स टू 18 इंटू 7। एक बार 18 को 7 से मल्टीप्लाई कर लिया बेटा, और फिर दूसरी बार क्या कर रहा है, -3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, प्लस देके 18 इंटू -3 एग्जैक्टली। अब यहाँ पे तुम ध्यान दोगे कि ये इसलिए ऐसा लिख पाया है क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और उसी डिस्ट्रीब्यूटिविटी से इसने क्या किया, 18 को इसके साथ पहले मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 18 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। और विनो के हम लोग डिस्ट्रीब्यूटी जानते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, जहां हम लोग नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। एग्जैक्टली मैंने बताया हुआ है कि a इंटू बी प्लस सी अगर है तो तुम लिख सकते हो ए बी प्लस ए सी। एग्जैक्ट ये बात यहाँ पे किया है, इसका मतलब इक्वल आना ही है। चलो वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने का तरीका क्या होता है बेटा, पहले एलएचएस लेंगे। एलएचएस बोले तो इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चीजें लिखी हुई हैं वो एलएचएस होगा, तो हम एलएचएस को पहले एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, अब हम आगे एलएचएस को सॉल्व करते हैं। एलएचएस को सॉल्व करेंगे तो बेटा 18 इंटू, अब देखो ब्रैकेट वालों को सॉल्व करना है तुम्हें, तो जब ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो देखो ये 7 है और -3 है, डिफरेंट साइन है, तो डिफरेंट साइन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा कितना आएगा, 4 आएगा। और इस 4 में ग्रेटर वैल्यू जो 7 है उसका साइन प्लस है, इसीलिए पॉजिटिव ही साइन रहेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, तो 18 4 से कितना होता है बेटा, तो 72 होता है। एग्जैक्टली 72 एलएचएस आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आरएचएस भी सॉल्व कर लेंगे। आरएचएस ले लेंगे बेटा। आरएचएस बोले तो राइट हैंड साइड वाला, तो ये वाला राइट हैंड साइड है, तो हम यहाँ पे 18 इंटू 7 करेंगे लेंगे, ठीक है, और प्लस में 18 इंटू -3 लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। अब दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 18, यहाँ पे तुम्हें क्या करना है ना बेटा, कि सबसे पहले 18 को तुम्हें 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 18 7 जा कितना हो जाएगा, 126। ठीक है, यस, अब यहाँ पे हम प्लस करेंगे, और यहाँ पे प्लस और माइनस है बेटा, तो प्लस और माइनस है तो एग्जैक्टली माइनस हो जाएगा, और 18 3 जा यहाँ पे 54 होगा। अब हम क्या करने वाले हैं ना कि ये डिफरेंट साइन है, देखो ऐड तो कर रहे हो लेकिन एक प्लस वाले और एक माइनस वाले को ऐड कर रहे हो, तो जब प्लस और माइनस वाले को ऐड कर रहे हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेटा 2 आएगा, और ये बच जाएगा 12, 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 72 एग्जैक्टली। तो यहाँ पे तुम्हें एलएचएस की वैल्यू 72 आई थी, और यहाँ देखो आरएचएस की भी वैल्यू 72 आ रही है। हेंस तुम क्या कहोगे कि एलएचएस जो है सर वो आरएचएस के इक्वल हो गया। जैसे ही एलएचएस आरएचएस के इक्वल हो गया देन तुम कह दोगे वेरीफाइड। ठीक है, यहाँ पे सर इसको हमने वेरीफाई कर दिया, तो ये वेरीफाइड हो गया। एलएचएस आरएचएस जैसे ही इक्वल हो देन तुम कह सकते हो कि वो वेरीफाई हो चुका है। अब ये तो ए नंबर क्वेश्चन था, ए नंबर क्वेश्चन को हम लोगों ने कर लिया। अब हम चलते हैं बी को करने के लिए। अब ये जो बेटा बी नंबर क्वेश्चन है ना, बी नंबर, इसको भी हम पहले नोट डाउन कर लेते हैं। तो बी में कह रहा है -21, और अच्छा सुनो, डायरेक्ट तुम क्या करो एलएचएस लिख लो इसका, ठीक है, क्योंकि वेरीफाई करना है तो यहाँ पे एलएचएस लिखो। किसको लिखोगे एलएचएस, तो -21 इंटू में बेटा यहाँ पे -4 और प्लस में -6, और एग्जैक्टली तुम ब्रैकेट को बंद करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना है तो यहाँ पे -21 तो लेंगे ही, और इंटू में बेटा पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। -4 में -6 को ऐड करोगे तो बेटा -10 आ जाएगा। अच्छा -10 इसलिए क्योंकि सेम साइन को ऐड करते हैं, तो यहाँ पे 10 आ गया और दोनों निगेटिव है, इसीलिए हम माइनस का साइन लगाएंगे।
अच्छा, यहाँ पे बात समझोगे कि -21 और -10 को मल्टीप्लाई करना है, तो 21 को 10 से मल्टीप्लाई करने पे 210 आ जाएगा और माइनस माइनस है तो एग्जैक्टली प्लस आएगा। एलएचएस को तो तुमने सॉल्व कर लिया, अब हम आरएचएस को लेकर के बढ़ते हैं। आरएचएस क्या है बेटा, तो -21 में पहले मल्टीप्लाई किया गया है, किससे मल्टीप्लाई किया गया है, तो -4 से मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। पहला तो ये हो गया, देखो -21 में -4 से मल्टीप्लाई, अब वो क्या करेगा ना कि -6 से कर देगा एग्जैक्टली, ठीक है। तो अब यहाँ पे -21 में बेटा मल्टीप्लाई किससे कर दिया गया है, -6 से कर दिया गया है, और एग्जैक्टली यही तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट है, दोनों निगेटिव है तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा, और 21 4 जा 84 होता है बेटा, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये आगे इस ब्रैकेट को सॉल्व करने पे 84 प्लस का साइन देंगे, और यहाँ पे क्या है ना, देखो माइनस माइनस प्लस है, इसीलिए हमने यहाँ पे 84 को पॉजिटिव रखा है, इस प्लस के बदले ये वाला प्लस मैंने लिखा है, ठीक है। अब क्या है कि -21 को बेटा 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले माइनस और माइनस बेटा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, तो हम यहाँ पे जो भी कुछ लिखने वाले हैं वो पॉजिटिव लिखने वाले हैं बेटा। तो अब यहाँ पे देखो 6 1 जा 6 हो जाएगा और 6 2 जा 12 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 126 को 84 से हमें ऐड करना पड़ेगा, तो हम ऐड करते हैं, पहले 4 को बेटा पहले 6 से ऐड कर लो तो 10 हो जाएगा, कैरी 1, और 12 को 8 से ऐड करोगे तो 20 होगा, तो 20 में 1 ऐड करोगे यानी 210 आ जाएगा एग्जैक्टली। अब ये जो 210 आया ना, तो ये तो आरएचएस से आया और एलएचएस से भी कितना आया था, 210 आया था। इट मींस क्या हो गया कि एलएचएस को आपने आरएचएस के इक्वल कर दिया, और ये एलएचएस आरएचएस इक्वल होना इट मींस कि ये वेरीफाइड हो गया। तो अब आप क्या कहोगे कि यस सर ये हमने वेरीफाई कर दिया। और कुछ नहीं, इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट में कौन सी लॉ लग रही थी, तो लग रही थी डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए इंटू बी प्लस सी को लिखते थे ए बी प्लस में ए सी, और ए इंटू बी माइनस सी को लिखते थे ए बी माइनस में ए सी, एग्जैक्टली क्लियर हो चुका है। अब हम चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में। इस थर्ड वाले क्वेश्चन में जो फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन है बेटा, वहां पे ध्यान देना। फॉर एनी इंटीजर ए, कोई भी इंटीजर ए है, व्हाट इज -1 इंटू ए, बेटा -1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, और किससे मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है, ए से मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा। तो देखो बेटा 1 से किसी भी नंबर किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करते तो वही इंटीजर आता है, ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे देन ए ही आएगा। अच्छा, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है बेटा, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस एग्जैक्टली माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं ये सेकंड वाले क्वेश्चन पे। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या करें, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज, आपको इंटीजर डिटरमाइन करना है, इंटीजर बताना है जिसका प्रोडक्ट -1 के साथ क्या आना चाहिए, तो -22 आना चाहिए। तो देखो ए नंबर में क्या कह रहा है कि एक ऐसा इंटीजर बताओ जिसका प्रोडक्ट किसके साथ, तो -1 के साथ क्या आना चाहिए बेटा, तो -22 आना चाहिए। तो बताना बेटा कि कौन ऐसा इंटीजर है जिसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्टली क्या आना चाहिए, -22 आना चाहिए। तो तुम कहोगे यस सर हमें -1 से मल्टीप्लाई करना है और -22 लाना है, तो यहाँ पे हम 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 22 1 जा 22 ही आएगा, एंड प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। चलो बढ़िया है, तुमने समझ लिया ए बेटा। अब बी नंबर को समझोगे, बी में क्या कह रहे हैं कि एक इंटीजर बताओ जिसका -1 के साथ प्रोडक्ट करने पे यानी मल्टीप्लाई करने पे जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो 37 आना चाहिए। यानी एक इंटीजर बताओ जिसकी मल्टीप्लीकेशन मुझे -1 से करनी है, और जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, वो 37 आना चाहिए। देन तुम क्या करने वाले हो बेटा, यहाँ पे 37 से ही मल्टीप्लाई कर दोगे 1 में, तो 37 यहाँ पे -37 आ जाएगा, बट यहाँ पे प्लस आ रहा है, इसका मतलब कि इसको माइनस रखना पड़ेगा, तभी तो माइनस माइनस यहाँ पे रिजल्ट में प्लस आएगा। एग्जैक्टली समझ में आ गया। चलो अब यहाँ पे हम लेते हैं सी नंबर क्वेश्चन, और सी में कह रहा है कि कोई एक इंटीजर बताओ जिसको वही -1 से मल्टीप्लाई करने पे जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए बेटा, 0 आना चाहिए। देन तुम क्या करने वाले हो,
कि किसी भी नंबर -1 में आप अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हो देन जाकर के 0, हमें रिजल्ट 0 चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि सर 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें देन हमारा रिजल्ट 0 आता है, देन यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो एग्जैक्टली क्लियर हो गया, चलो बढ़िया है। अब हम चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे, और ये जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है ना उसमें क्या कह रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5। बेटा -1 इंटू 5 से शुरू करना है, राइट वेरियस प्रोडक्ट, आप अलग अलग प्रोडक्ट लिखिए यानी मल्टीप्लाई करके लिखिए, शोइंग सम पैटर्न्स, कुछ पैटर्न भी दिखाइए, और ये बताइए कि -1 इंटू -1 इज इक्वल्स टू +1 होता है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन हो सके समझ में नहीं आया बट इसका सॉल्यूशन बहुत ईजी है। यहाँ पे देखो बेटा, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू में 5 है, आपको क्या करना है, -1 इंटू 5 करना है। तो बेटा कितना आ जाएगा, यहाँ पे -5 आएगा क्या, देखो 5 1 जा 5 और प्लस माइनस माइनस ये आएगा। अब बोल रहा है कि इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाइए पैटर्न को फॉलो करते हुए, और एक जगह ऐसा पहुंचिए कि -1 इंटू -1 +1 हो जाए। तो एग्जैक्ट हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमें 1 की तरफ जाना है, यानी कि हमें यहाँ पे बैक होना पड़ेगा 5 के